नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक गहलोत की सफलता की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक गहलोत का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में 3 मई 1951 को हुआ। पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत, माता सेवा देवी, पत्नी सुनीता गहलोत, बेटा वैभव गहलोत, बेटी सोनिया गहलोत। प्रोफेशन राजनीति करना। अशोक गहलोत का जन्म जोधपुर जिले में एक सामान्य परिवार में हुआ। इनके पिताजी एक प्रसिद्ध जादूगर थे जो पूरे भारत में घूम घूम कर जादू दिखाने का काम करते थे। अशोक गहलोत भी इनके साथ पूरे भारत में घुमा करते थे और मंच पर जादू दिखाने का काम करते थे। पढ़ाई में अशोक गहलोत ठीक ठाक होते थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जोधपुर स्कूल से पूरी की। 12वीं के बाद इन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। पढ़ाई के समय ही अशोक गहलोत गांधी जी की विचारधारा के संपर्क में आए तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिर्फ सेवा भाव के नाम से, न कि राजनीति के तौर पर। 1971 के युद्ध के दौरान लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। मशहूर डॉक्टर सुब्बा राव कई शहरों में सेवा के काम में लगे हुए थे। एक बार अशोक गहलोत काम में जुटे हुए थे, तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौरा हुआ और उन्होंने अशोक गहलोत को देखा। इंदिरा गांधी को अशोक गहलोत जी काफी मेहनती लगे। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के लिए 5 साल का वक्त पड़ा था, क्योंकि अशोक गहलोत की उम्र 20 साल की थी। इसके बाद अशोक गहलोत वर्धा चले गए और वहां पर गांधी आश्रम में रहे। जब अशोक गहलोत वापस आए तब पूरी तरह से गांधीवादी हो चुके थे। इन्होंने गांधी जी के सारे नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। 1972 में अशोक गहलोत ने बीएससी की पढ़ाई की। पहली बार इन्होंने कॉलेज में सचिव के पद पर चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गए। इसके बाद अशोक गहलोत की संजय गांधी से दोस्ती हो गई। देश में आपातकाल खत्म हो चुका था, लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी थी। तो उसके बाद राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए अशोक गहलोत ने संजय से जोधपुर के सरदारपुरा का टिकट ले लिया। पूंजी के नाम पर इनके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी। तो इन्होंने उस मोटरसाइकिल को मात्र 4000 रुपए में बेच दिया और चुनाव लड़ा। इनके सामने जनता पार्टी के माधव सिंह चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में जनता पार्टी के माधव सिंह से 4329 वोटों के अंतर से अशोक गहलोत चुनाव हार गए। सन 1980 में संजय गांधी ने अशोक गहलोत को जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। अशोक गहलोत ने अपने दोस्त रघुवीर सेन के सैलून की दुकान में अपनी पार्टी का कार्यालय खोला। खुद की बाइक नहीं होने के कारण गहलोत ने अपने दोस्त रघुवीर की बाइक को लेकर प्रचार किया। तो अशोक गहलोत ने जनता पार्टी की बलवीर सिंह को 52,000 वोटों की भारी अंतर से हराया। इस चुनाव के बाद अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए और इंदिरा गांधी के साथ अच्छी पहचान बन गई और इन्हें मंत्री भी बना दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सत्ता राजीव गांधी के हाथ में आ गई। 1985 में राजीव गांधी ने अशोक गहलोत को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा। अंत में 1998 में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 5 साल अपनी सरकार को चलाए। अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। तो दोस्तों, ये थी एक जादूगर की सफलता की कहानी। आपने इससे क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।